जय हिंद बच्चों। आई होप आशा करते हैं आप सभी लोग सही होंगे। आप सभी लोगों के लिए यूट्यूब पर हम पहली बार, चाहे कोई बच्चा सीबीएसई बोर्ड का होगा, चाहे कोई बच्चा यूपी बोर्ड का होगा, चाहे कोई बच्चा किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा होगा, आप सभी बच्चों के लिए यूट्यूब पर हम पहली बार कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर का फाउंडेशन बैच लेकर आए हैं बच्चों, जिसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच को, इसके बाद टेंसेस को, इसके बाद एक्टिव पैसिव को, इसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन को, और इसके बाद आखिरी में हम लोग देखेंगे जितने यूज हमें देखने के लिए मिल जाते हैं उन सभी को एक एक करके हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग किसको कंप्लीट करेंगे बच्चों? पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आप आइए, अगर आप लोगों के बच्चों अगर इंग्लिश ग्रामर आप लोगों का वीक होगा तो आप क्लास के एंड तक आप बने रहिएगा। जैसे आप आज से फर्स्ट क्लास आपको देखने के लिए मिल रही है, और जब तक इंग्लिश ग्रामर आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, आप खुद अपने आप अपने अंदर चेंजिंग महसूस करेंगे कि इंग्लिश ग्रामर आपका वीक नहीं रहेगा। ये तो आप लोगों को, आप हम पे विश्वास कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों पार्ट्स ऑफ स्पीच के हम लोग फर्स्ट क्लास को। हम बात करेंगे सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच के ही बारे में। ठीक है बच्चों, पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? हम लोग शब्द भेद कहते हैं। हिंदी में हम लोग क्या कह देते हैं बच्चों? इसे हम लोग शब्द भेद कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है बच्चों? वन ऑफ द ट्रेडिशनल category of words, one of the traditional categories of words, divided into different parts, divided into different parts according to their function is called parts of speech। ये इसकी सिंपल सी क्या हो जाती है बच्चों? परिभाषा यानी डिफिनेशन हम कहते हैं जिसे। कि यहाँ पे देखिए क्लास में हम अधिकतर चीजों को लर्न करने की कोशिश करेंगे। अब ये डिफिनेशन तो हम लोग आप लोगों के सामने दे दिए। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। तो कि ताकि हम लोगों को याद करने में क्या हो जाएगी, लर्न करने में हमें थोड़ी-सी आसानी रहेगी। यहाँ देखिए, यहाँ तक एक पार्ट को आप काउंट कर लीजिएगा और इसके बाद यहाँ से याद करिए, वन ऑफ द ट्रेडिशनल कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स, वन ऑफ द ट्रेडिशनल कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स, इतना तो याद कर ही सकते हैं बच्चों, वन ऑफ द ट्रेडिशनल कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स। इसके बाद डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स, डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स, डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स, ये एक वर्ड हो जाएगा। इसके बाद अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। इस तरह से करके अगर आप अगर लर्न करेंगे बच्चों, तो बिल्कुल आपको आसानी से डिफिनेशन सभी के सभी आप लोग आसानी से याद कर पाएंगे। इसे जब भी कोई डिफिनेशन आप याद कीजिए चाहे किसी भी चीज का, तो आप उसको पहले थ्री और फोर्थ पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, फिर इसके बाद एक साथ आप बोलिए। आप लोग इस तरह से करके याद करेंगे तो आप हर एक चीज आसानी से भूलेंगे नहीं, आसानी से याद कर सकते हैं। तो the one of the traditional category of words, one of the traditional categories of words, words divided into different parts, divided into different parts according to their function, according to their function is called parts of speech। इस तरह से करके आप याद करेंगे बच्चों ना, साथ में बोलते भी रहिए ताकि बोलते बोलते आप लोगों को क्लास में ही अधिकतर चीजें याद हो जाएगी। हिंदी वाले हिंदी में देख सकते हैं बच्चों, शब्दों की परंपरागत श्रेणियों में से एक को उसके कार्यों के अनुसार अलग-अलग भागों में विभाजित किया जाता है, उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे हिंदी में हम लोग शब्द भेद भी कहते हैं। तो इंग्लिश और हिंदी, अधिक आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं बच्चों, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप लोग इंग्लिश में ही याद कीजिएगा, लर्न कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने तो देखा पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग किसे कहते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं कितने टाइप्स के हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। तो हम बात करेंगे बच्चों पार्ट्स ऑफ स्पीच आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है बच्चों, उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 8 पार्ट्स में उसे डिवाइड किया गया है, यानी शब्द भेद के 8 भागों में बांटा जाता है। ठीक है बच्चों, सबसे पहला हमारा क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों? नाउन, जिसे हम लोग संज्ञा कहते हैं। इसके बाद हमें देखने के लिए मिलेगा बच्चों प्रोनाउन, जिसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। एडजेक्टिव, जिसे हम लोग विशेषण कहते हैं। इसके बाद वर्ब, जिसे हम लोग क्रिया कहते हैं। एडवर्ब, जिसे हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। प्रोपोजिशन, जिसे हम लोग संबंध सूचक कहते हैं। कंजेक्शन, जिसे हम लोग संयोजक कहते हैं। इंटरजेक्शन, जिसे हम लोग विस्मय सूचक कहते हैं। और यही 8 जो है, हमें अच्छे से इन सभी के बारे में हम लोगों को डिटेल से पढ़ना है। यही पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 हेड हमारे पास इसे टाइप्स देखने के लिए मिलते हैं, और इसी टाइप्स पे पूरा का पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको देखने के लिए मिल जाएगा।
इसी में पूरा का पूरा बच्चों यही जो नाउन है, फिर नाउन अलग-अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। यही सब अलग-अलग पार्ट में आपको देखने के लिए मिल जाएँगे। और इस ये हमें एक एक पेज पे ये नोट कर लीजिएगा, और ये हमें अच्छे से एकदम याद होने चाहिए बच्चों। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये हमें अच्छे से एकदम याद होने चाहिए बच्चों। एक-एक चीज़ यहाँ पे हमें अच्छे से याद होनी चाहिए। तो स्टार्ट करेंगे हम किसके बारे में पढ़ना बच्चों? सबसे पहले हम देखेंगे नाउन के बारे में। किसके बारे में देखेंगे बच्चों? हम लोग नाउन के बारे में। तो जो नाउन है बच्चों, जिसे हम लोग संज्ञा कहते हैं, यहाँ पे 2 डेफिनेशन दी गई है बच्चों। आपकी इच्छा करेगा, आपको जो आसान लगेगी, जो सुविधा आपको लगेगी, उस डेफिनेशन को आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों? हमारे पास क्योंकि एक किताब की डेफिनेशन है, और एक एक जो है ना बच्चों चेंजिंग की गई है, जो हम लोगों के द्वारा बनाई गई है डेफिनेशन। ठीक है? जो अपने मत के अनुसार हम लोग इसे चेंज किए हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन हमें क्या देखने के लिए मिलती है बच्चों? अ नाउन इज़ द नेम, अ नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। अ नाउन मतलब होता है संज्ञा, इज़ द नेम मतलब नाम है। ठीक है? संज्ञा क्या है? नाम है। किसका? ऑफ माने का। किसका-किसका नाम है? पर्सन, प्लेस, थिंग्स। इन तीनों के नाम को ही हम नाउन कहते हैं। यानी जो पर्सन का नाम प्लेस हो जाएगा, थिंग्स हो जाएगा, ये सभी को हम लोग क्या कहेंगे? नाउन ही कहते हैं। एक सेकंड वाले डेफिनेशन की बात करेंगे बच्चों, तो इसे भी आप नोट कर सकते हैं। द द नेम ऑफ पर्सन, द नेम माने नाम, ऑफ माने काम, पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड अ नाउन, इज कॉल्ड अ नाउन। हमें किसी पर्सन का नाम, प्लेस, थिंग्स, अगर किसी के भी नाम हमें देखने के लिए मिलेंगे, वो सभी के सभी क्या है बच्चों? नाउन्स हमें देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये दो आप लोगों को डिफिनेशन देखने के लिए मिल जाएगी। अब इसमें से कोई एक डिफिनेशन आप लोगों को अच्छे से एकदम याद कर लेनी। ठीक है बच्चों? अगर हमसे अगर सजेशन कहेंगे कि सर कौन सी डिफिनेशन हमें अच्छी रहेगी, तो ये सेकंड वाली डिफिनेशन आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अधिकतर जगह पे इस डिफिनेशन का आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड अ नाउन, ये देखने के लिए मिल जाती है। अब यहाँ हिंदी में भी देख लीजिएगा, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं, चाहे नाम को प्रकट करने वाले शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? हम लोग संज्ञा कहते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अब ये जो इम्पोर्टेंट है बच्चों हमारे लिए, ये इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, इसके एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है। ठीक है? क्या इम्पोर्टेंट है बच्चों? एग्जाम्पल हमारे पास इसके बेहद इम्पोर्टेंट हमें एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चों? हम बात करेंगे एग्जाम्पल में, यानी कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चों? वस्तु जिसे हम लोग कहते हैं, जैसे पेन हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, पेंसिल, इरेजर, कटर, लाइट, टीवी, बोर्ड, ये सब ये थिंग्स में, वस्तु में आते हैं ये सब। तो जितने आपके पास वस्तु होते हैं, यानी जितने ऑब्जेक्ट हैं, वो सभी के सभी आपको नाउन देखने के लिए मिलेंगे बच्चों। सभी के सभी, जिस डेस्क बेंच पे आप बैठे होगे, कुर्सी पे बैठे होगे, वो भी सभी के सभी क्या है? नाउन यानी वस्तु हमें देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है बच्चों? क्या देखने के लिए मिलती है? वस्तु। अब बात करेंगे हम लोग पशु, यानी कि जितने हम एनिमल्स के बारे में। एनिमल्स जिसके 4-4 पैर आपको देखने के लिए मिलेंगे, बकरी, जैसे गोट हो जाएगा, डॉग हो जाएगा, कैट हो जाएगी, इसके बाद कैमल हो जाएगा, एलिफेंट हो जाएगा, टाइगर हो जाएगा। जितने एनिमल्स हमारे पास हैं, ठीक है? वो सभी के सभी क्या हैं? नाउन्स हैं। सभी के सभी एनिमल्स किसमें आते हैं बच्चों? नाउन्स में आते हैं। बर्ड्स की हम बात करेंगे, जिसको उड़ सकता है, जैसे हमारे पास क्रो हो जाएगा, इसके बाद ईगल हो जाएगा, ईगल के बाद हमें देखने के लिए मिलेगा बर्ड्स देखने चिड़िया देखने के लिए मिल जाएँगी हमें बहुत सारी। इसके बाद हम बात कर सकते हैं बच्चों, जैसे क्रो हो जाए, कौवा तो हम क्रो हो सकता है, क्योंकि बर्ड में जो चीज़ उड़ सकते हैं, उन सभी को हम लोग क्रो कहते हैं। ठीक है बच्चों? अगर एग्ज़ाम्पल की बात करेंगे, तो आप लिख सकते हैं बच्चों, ईगल, क्रो, पीकॉक, बोर को भी तो दोनों में आ जाती है वो, तो मगर नाउन है वो। क्या है बच्चों? वो नाउन हमें देखने के लिए मिल जाती है। तो जितने हमारे पास बर्ड्स हैं, वो सभी के सभी क्या हैं बच्चों? नाउन्स में आ जाते हैं। इसके बाद जीव, जितने हमारे पास जीव हैं, यानी लिविंग बीइंग की बात कर रहे हैं। जितने हमारे पास जीव हैं बच्चों, जीव-जंतु, ये कहीं में लिविंग बीइंग की बात करते हैं। जीव-जंतु जितने हमारे पास होते हैं लिविंग बीइंग, वो सभी के सभी याद रखिएगा नाउन में आते हैं। जितनी चीज़ आप जीव देख रहे हो, जैसे अगर बात करेंगे सामान्य भाषा में, तो जितने कीड़े-मकोड़े सभी के सभी कीड़े-मकोड़े इसके अंदर आ जाते हैं बच्चों। ठीक है? सभी के सभी कीड़े-मकोड़े, जैसे यहाँ पे आप जो मच्छर भी आ जाएगा, वो भी जीव है, माछी भी जीव है। सब जो जीव-जंतु जितने आप देख रहे हो, सभी के सभी आ जाएँगे। पेड़ भी हो जाएगा, जीव में ही आता है, अनाज भी जीवे में आ जाता है। सभी के सभी बच्चों, वो सभी के सभी किसमें क्या कहलाएँगे? नाउन के एग्ज़ाम्पल कहलाएँगे। इसके बाद क्या है? ठीक है?
एनिमेंट्स, एनिमेंट्स का मतलब होता है बच्चों कोई सजीव वस्तु जिसमें जीव होता है। जीव का होने का मतलब बच्चों जैसे हम में और आप में क्या होता है? जीव होता है। और जैसे निर्जीव की बात करेंगे तो सूखी हुई लकड़ी क्या होती है बच्चों? जैसे अब पहले एनिमेंट की बात करें, एनिमेंट की बात जो जिसे हम लोग जीव कहते हैं, एनिमेंट की बात करेंगे तो एनिमेंट में हम लोग सभी आ जाते हैं, जिसमें जीव है ना वो एनिमेंट होता है। या फिर ठीक है, या तो निर्जीव इन एनिमेंट की बात करेगा। एनिमेंट एंड इन एनिमेंट जितने हमारे पास जीव होंगे और चाहे जितने हमारे पास सजीव और निर्जीव दोनों होंगे वो सभी के सभी किसमें आ जाएंगे? नाउंस में आ जाते हैं। ये यहाँ से क्वेश्चन हमसे पूछता है बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन हमसे पूछता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास फीलिंग क्या होता है बच्चों? हमारे पास जो फीलिंग है यानी कि जो हमको देखने के लिए मिलता है बच्चों, भाव जिसे हम कहते हैं फीलिंग। ठीक है बच्चों, आइडिया जिसे हम लोग कहते हैं विचार। फीलिंग का मतलब होता है कि हमको महसूस होता है गुडनेस, बैडनेस, ये फीलिंग होता है एक तो। ठीक है, गुडनेस, बैडनेस, हैप्पीनेस, ये क्या महसूस करते हैं हम लोग? फीलिंग महसूस करते हैं। तो ये सभी के सभी गुडनेस, बैडनेस, हैप्पीनेस और इसके बाद होता है ये सभी के सभी किस में आते हैं बच्चों? ये सभी के सभी नाउन में आ जाते हैं। सभी के सभी किस में आ जाते हैं बच्चों? नाउन में आ जाते हैं सभी के सभी। इसके बाद हमारे पास आइडिया यानी विचार हमारे पास होते हैं। जैसे कि हमको सोच सकते हैं कि हमारे पास होता है थिंकिंग, सोचने की बात आती है। थिंकिंग के बारे में जिस तरह से हम सोच सकते हैं वो सभी के सभी इसमें आइडिया आ जाते हैं हमारे पास। ठीक है, कि क्या चीज़ हम सोच सकते हैं वो सभी के सभी नाउन्स हैं। ठीक है बच्चों, सभी के सभी क्या है? नाउन्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। इसके बाद हमारे पास होती हैं जिसको आप लोग देखिए ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। ठीक है, यानी पर्सन, ऑब्जेक्ट इसमें यहाँ पे पर्सन लिख दीजिएगा। ऑब्जेक्ट पर्सन। ठीक है बच्चों, हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट यानी वस्तु है या पर्सन। ठीक है, जिसको हम देख सकते हैं। ठीक है, वी कैन सी, जिसको हम क्या कर सकते हैं? ये देख सकते हैं। जिस भी वस्तु के यानी कि ऑब्जेक्ट को आप जिस भी ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो वो सभी के सभी नाउन्स हैं। सभी के सभी क्या है बच्चों? नाउन्स हमें देखने के लिए मिलेगा। और पर्सन तो हर एक पर्सन में आप बात करेंगे वो तो आप जिसको देख सकते हो वो नाउन्स है। क्या है बच्चों? नाउन्स है। यही लिखा गया है कि वस्तुएं या व्यक्तियों को हम देख सकते हैं, क्या कहते हैं? छू सकते हैं। यानी कि सी देख सकते हैं, टचिंग, टच यानी कि छू सकते हैं। जिसको हम देख सकते हैं छू सकते हैं, सी यानी देख सकते हैं और टच यानी छू सकते हैं। वो सभी के सभी किस में आते हैं बच्चों? नाउन्स में हमें देखने के लिए मिलते हैं। इतनी चीजें पढ़ेंगे तब जाके आपको नाउन क्लियर होता है बच्चों। ठीक है, तब जाके आपको नाउन क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे बच्चों, फीलिंग को तो हम लोगों ने देख ही लिया है। इसके बाद हमारे पास फीलिंग आइडिया, और ये क्या करते हैं बच्चों? फीलिंग आइडिया परसेप्ट माने होता है बच्चों इसके बाद हमें महसूस करना। जिन चीजों को हम लोग महसूस करते हैं, फीलिंग हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा, इसको जब हम महसूस करते हैं वो सभी के सभी इसके अंतर्गत नाउन में आ जाते हैं। इतनी चीजें जब आप कंप्लीट करोगे बच्चे ना तब जाके आप लोगों को नाउन कंप्लीट होगा। यहाँ से क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। यानी जितने हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं यानी जितने हमारे पास वस्तुएं हैं, तो अब जो जितनी वस्तुएं आपको दिखाई दे रही है सभी के सभी नाउन्स हैं। एनिमल्स नाउन्स हैं। बर्ड यानी कि जिसे पशु कहते हैं, पक्षी कहते हैं जी, बर्ड्स नाउन्स में आते हैं। लिविंग बीइंग नाउन में यानी कोई सजीव कोई जीव जंतु हो जाएगा, सभी नाउन्स में आते हैं। एनिमेंट सजीव वस्तु हो जाएगा, वो भी नाउन्स में आते हैं। इन एनिमेंट्स यानी निर्जीव, वो भी नाउन्स में आते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे फीलिंग यानी जो आपका भाव है जिसको आप प्रकट कर रहे हो वो भी नाउन्स में आते हैं। आइडिया जो आपके अंदर विचार आ रहे हैं, ठीक है, वो सभी के सभी क्या है? नाउन्स के नाउन कहलाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट और पर्सन, जिसको आप ऑब्जेक्ट और पर्सन जिस वस्तु और व्यक्ति को क्या करते हैं? सी देखते हैं आप लोग। ठीक है, और टच यानी जिसे आप छू सकते हो वो सभी के सभी नाउन्स में आते हैं। सभी के सभी क्या आते हैं बच्चों? नाउन्स में आते हैं। जब इतनी चीजें आप लोग कंप्लीट करोगे बच्चों ना तब जाके आपका नाउन कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, आई होप आशा करते हैं आप सभी बच्चों से। अगर ये एग्जाम्पल आप इसे इस तरह से नहीं अगर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो कमेंट कीजिएगा बच्चों कि सर इसके एग्जाम्पल को एक एक करके दिखा दीजिए। तो एक आपको लोगों को नेक्स्ट क्लास में एक एक करके आपको एग्जाम्पल आपके सामने रख दिया जाए। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने नाउन को क्या कर लिया बच्चों? कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे नोट क्या करना है हमें। ठीक है, नाउन नाउन एक नेमिंग वर्ड है। अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड कहने का मतलब जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? जिसको हम लोग नाम यानी कि जिसे हम गिन, नेमिंग वर्ड मतलब नाम वाला वर्ड है। नेमिंग कहने का मतलब नाम से होता है। ठीक है बच्चों, नेमिंग वर्ड है यानी कि जो व्यक्ति को नाम बताने वाला वर्ड है। ठीक है, वाट एवरी वी सी जिसे हम देख सकते हैं। ठीक है, नेमिंग वर्ड है।
या कोई भी हमारे पास नेम है, किसी भी चीज का नेम है बच्चों, वो सभी के सभी नाउन्स हैं, सभी के सभी क्या है, नाउन्स हैं। और यहाँ पे दिया क्या है बच्चों, वाट एवरी वी सी, जिस जो हम जो जो भी देख सकते हैं, वाट एवरी वी सी, यानी हम जो भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो सभी के सभी नाउन्स हैं, वो सभी के सभी क्या है बच्चों, नाउन्स हैं, जो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी कैन, जिससे हम क्या कर सकते हैं बच्चों, जानते हैं। ठीक है, वाट एवरी सी का मतलब होता है बच्चों हम देख सकते हैं, वी नो मतलब हम जिसे जानते हैं। ठीक है बच्चों, वी आर थिंकिंग जो हम सोच सकते हैं, जो क्या कर सकते हैं हम लोग, सोच सकते हैं। आर डू, आर डू दे, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, आर डू दे एक्सपीरियंस, यानी कि हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एक्सपीरियंस मतलब होता है अनुभव। ठीक है, आर डू दे एक्सपीरियंस, यानी कि हम बात कर रहे हैं अनुभव करते हैं, ये चीजें सभी की सभी नाउन्स में आती हैं बच्चों। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। हमारे पास जो नाउन है ना, वो नेमिंग वर्ड है, यानी कि जितने नाम है वो सभी के सभी आ जाएंगे नाउन में, सभी के सभी नाउन में आ जाएंगे। और हम जो देख सकते हैं, वाट एवरी वी सी, जितनी भी चीजें आप देख रहे हो वो सभी के सभी नाउन्स हैं, सभी की सभी क्या है बच्चों, नाउन्स है। वी नो, यानी कि जिसको हम जानते हैं वो सभी के सभी क्या है, नाउन्स हैं। वी आर थिंकिंग, जो सोच सकते हैं वो सभी के सभी नाउन है, जो आपकी सोच है, बैडनेस, गुडनेस, हैप्पीनेस, और जो जो भी आपका विचार आ रहा है, सभी के सभी नाउन है। ये नोट करने वाला पॉइंट है बच्चों। ये डू, डू दे एक्सपीरियंस, यानी अनुभव आपका जो भी होगा, जो भी आपके अंदर एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो सभी के सभी नाउन्स है। क्या है बच्चों, नाउन्स है। their names of all of them are nouns, ये उन सभी के नाम नाउन्स हैं। ठीक है, यानी कि जितने नाम है वो भी नाउन्स हैं, जितनी चीज आप देख सकते हो उनका नाम भी क्या है, नाउन्स में आते हैं। जो चीज आप जानते हो तो उनका नाम होगा कुछ ना कुछ, वो नाउन है। जो चीज सोच रहे हो उसका नाम कुछ ना कुछ होगा, वो नाउन्स है। जो चीज आप क्या करते हो, महसूस करते हो, ठीक है, अनुभव करते हो, जिसको अनुभव है आपके अंदर, उसका नाम भी क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। ये सिंपल सी बच्चों, ये मेन पॉइंट, इसको आप लोगों को अच्छे से एकदम समझना है बच्चों। ये मेन पॉइंट हमें देखने के लिए मिलेगा। अब इसके बाद हमारे पास निकल के आता है बच्चों, काइंड्स ऑफ नाउन, यानी नाउन के हमको प्रकार देखने के लिए मिलेंगे। नाउन के हमें क्या देखने के लिए मिलेंगे बच्चों, प्रकार। देयर ऑफ, देयर ऑफ, ठीक है बच्चों, 8 टाइप्स ऑफ नाउन, देयर ऑफ 8 टाइप्स ऑफ नाउन। जो नाउन्स है ना बच्चों, 8 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के हमें नाउन पढ़ने हैं बच्चों, 9 टाइप के दिया होगा आपकी बुक में, मगर 8 टाइप हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसको हम 9 टाइप कंप्लीट कर देंगे बच्चों। मगर 8 टाइप जो है हमारे पास, वही से क्वेश्चन ही हमसे पूछा जाता है, वो जो वन है उससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है बच्चों। तो काइंड्स ऑफ नाउन, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ नाउन। तो हमको जो नाउन्स के जो पार्ट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, वो कितने टाइप्स के देखने के लिए मिलते हैं बच्चों, 8 टाइप के हमें पार्ट्स इसके देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले बच्चों इसको हम हिंदी में भी नोट कर देते हैं, हिंदी में नहीं है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, हमारे पास होता है कॉमन नाउन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, जिसको हम लोग जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों हम लोग, कॉमन नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और प्रोपर नाउन को क्या कहते हैं बच्चों हम लोग, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद मटेरियल नाउन को हम लोग पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग द्रव्यवाचक भी संज्ञा कहते हैं, जिसे पदार्थवाचक भी संज्ञा हम लोग कह देते हैं। वाचक संज्ञा, इसे पदार्थवाचक संज्ञा भी कहा जाता है, इसे नोट कर सकते हैं बच्चों, द्रव्यवाचक को पदार्थवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। इसके बाद आता है कलेक्टिव नाउन, जिसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कलेक्टिव मतलब होता है समूह, समूह वाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास एब्रिस्टिक नाउन की बात करेंगे, तो जिसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, भाववाचक संज्ञा कहते हैं हम लोग, भाववाचक क्या कहते हैं बच्चों, संज्ञा कहते हैं। इसके बाद काउंटेबल, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन कहने का मतलब बच्चों,
गणनीय। ठीक है बच्चों, काउंटेबल नाउन जिसे हम लोग गिन सकते हैं बच्चों, गणनीय संज्ञा, गणनीय संज्ञा। इसके बाद आता है अनकाउंटेबल, मतलब अगणनीय संख्या, जिसको गिन नहीं सकते हैं। जिसको गिन सकते हैं गणनीय, गणनीय, और जिसे नहीं गिन सकते हैं उसे अगणनीय कहा जाता है संज्ञा। ठीक है बच्चों, यही तक हमें अच्छे से कंप्लीट कर लेना है इसको। ठीक है बच्चों, इसे हमें अच्छे से क्या करना है बच्चों, कंप्लीट कर लेना है। ये हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये हमारे लिए बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा बच्चों। थोड़ा सा माइक चेंज कर देते हैं। ये हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, इसे हमको नोट करना है अच्छे से। इसे नोट कर लीजिएगा बच्चों, एकदम इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कंसरेट नाउन का कहेंगे बच्चों, तो पदार्थवाचक संज्ञा कहा जाता है इसे। इसे हम लोग कहते हैं बच्चों पदार्थवाचक, पदार्थवाचक संज्ञा। इस तरह से करके आप लोगों को नोट कर लेना है। ठीक है बच्चों, ये नेक्स्ट जो क्लास आपको देखने के लिए मिलेगी उसमें लिखा हुआ रहेगा बच्चों। ठीक है, वहां से भी आप नोट कर सकते हैं। तो इतनी चीजें हमें नाउन के अंदर, नाउन के जो हमें पार्ट्स देखने के लिए मिलते हैं, सोचिए एक नाउन इतना पार्ट्स लेके चलता है, और इन सभी के अंदर पार्ट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले हमें क्या नाउन के पार्ट्स में बच्चों, तो कॉमन नाउन हमें देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद प्रॉपर नाउन देखने के लिए मिलेगा हमारे पास। देखिए थर्ड वाला मटेरियल नाउन हो जाता है। फोर्थ बात कलेक्टिव नाउन हमें देखने के लिए मिलेगा। और जो फिफ्थ होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमें देखने के लिए मिलेगा। और इसका जो सिक्स पार्ट, जो पार्ट्स होता है मन जो हमें देखने के लिए मिलता है, वो काउंटेबल नाउन हमें देखने के लिए मिलता है। और सेवेंथ जो होता है अनकाउंटेबल नाउन हमें देखने के लिए मिलता है। और इसके बाद जो एट पार्ट होता है हमारे पास, कंसरेट हमें नाउन देखने के लिए मिलता है। तो इस तरह से करके नाउन के हमें एट पार्ट्स हमें देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, कितने पार्ट्स हमें देखने के लिए मिलेंगे, एट पार्ट्स हमें देखने के लिए मिल जाएंगे। अब एक एक करके इन सभी के बारे में हम लोगों को डिटेल से क्या करना है बच्चों, पढ़ना है। घबराने की बात नहीं है बच्चों, एक एक चीज आराम से हम खत्म करेंगे यहाँ पे। आप लोग बस ये कीजिएगा कि ये जो आपको क्लासेस आपके पास जा रही है, इसको अब अगर अब किसी क्लास में अगर पढ़ रहे हो, तो एक दिन आप आधा कंप्लीट कीजिएगा, नोट बना के उतना याद कर लीजिएगा। फिर सेकेंड आपको जो दूसरे दिन इसके आधा नोट्स को कंप्लीट कर लीजिएगा। इस तरह से करेंगे तो आपको अच्छे से याद, क्योंकि 2 दिन के बाद एक क्लासेस आपको ये इंग्लिश की देखने के लिए मिलेगी। आज क्लासेस इंग्लिश की हो चुकी है, तो इसके बाद 2 दिन बाद इंग्लिश की क्लासेस देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि बीच बीच में बच्चों हमें और भी बैचेस हमें देखने होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कॉमन नाउन की। किसके बारे में बात करेंगे बच्चों, हम लोग कॉमन नाउन के बारे में देखेंगे। इसके बारे में हम लोग देखेंगे बच्चों, कॉमन नाउन के बारे में देखेंगे। कॉमन नाउन जिसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं हम लोग। कॉमन नाउन क्या होता है बच्चों, अ कॉमन noun is the common name. A common noun is the common name given to every person, place, animals or things. So the some kind. ये हमें नाउन, कॉमन नाउन के क्या देखने के लिए मिलेगी बच्चों, डिफिनेशन हमें देखने के लिए मिलेगी। द कॉमन नाउन इज द कॉमन नेम, अ कॉमन नाउन इज द कॉमन नेम गिवन टू एवरी पर्सन, गिवन टू एवरी पर्सन, कॉमा प्लेस, कॉमा एनिमल्स और थिंग ऑफ द सम काइंड। ये हमें क्या देखने के लिए मिलेंगे, एवरी पर्सन, जितने हमारे पास व्यक्तियों के नाम हो जाएंगे, प्लेसेस यानी स्थान, एनिमल्स यानी कि जिसे हम लोग पशु कहते हैं, और थिंग्स यानी कि जिसे हम लोग वस्तु कहते हैं, इन सभी के नाम, सम काइंड मतलब और कुछ,
ठीक है, और भी इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन नाउन के अंतर्गत इस सभी को हम लोग डिफिनेशन इस कॉमन नाउन के अंतर्गत हम लोग इसे रखते हैं। इंपॉर्टेंट है बच्चों। कॉमन नाउन इज द कॉमन नेम। अ कॉमन नाउन इज द कॉमन नेम। कॉमन नेम मतलब होता है ना कि एक जैसे हमारा नाम अगर कुछ है तो हमारे जैसे अगर दूसरे अगर जाएंगे कहीं अब दूसरी जगह तो उसका नाम भी हमारा ही नाम होगा, तो एक कॉमन हो जाता है। जैसे दो व्यक्ति हो जाएंगे ना तो कॉमन में आ जाते हैं। कॉमन इसी को कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या क्या आ गया कि अ कॉमन नाउन इज द कॉमन नेम। कॉमन नेम कहने का मतलब बच्चों की एक व्यक्ति के जैसे कई नाम हो जाते हैं, किसी का राम नाम है तो दूसरे के का राम, दूसरे के का नाम, तो ये सब कॉमन हो जाएगा इससे। ठीक है बच्चों, तो कॉमन नेम गिवन टू एवरी पर्सन, किसी व्यक्ति का भी कॉमन नाम हो सकता है। प्लेसेस कहीं, हाँ एक प्लेस का जैसे आप देखने के लिए मिलेगी, जैसे हम लोग डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट क्या, आप इंडिया में हम बात कर रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट क्या हमारे पास बस एक ही डिस्ट्रिक्ट है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हमें नाम से देखने के लिए मिलेंगे, तो एक कॉमन नेम हो जाएगा हमारे पास। तो एक नाम से जो अधिक नाम हो जाते हैं उसको कॉमन हम कह देते हैं सिंपल भाषा में। एनिमल्स, यानी कि एक बिल्ली, एक बिल्ली नाम, कैट नाम है, तो क्या एक ही का कैट कहेंगे और बाकी सबको कैट नहीं कहेंगे, बाकी सबको भी हम कैट कहेंगे, तो कॉमन हो जाएगा ऐसा। ठीक है बच्चों, कॉमन थिंग्स मैंने अगर एक हमारे पास ये पेन है, ठीक है, तो क्या इसे ही हम पेन कहेंगे और इसके बाद जितने हमारे पास होंगे पेन नहीं कहेंगे, इसे भी हम, उसे भी हम क्या कहेंगे, पेन ही कहेंगे, तो एक से ज्यादा हो जाएंगे तो कॉमन बात हो जाएगी, तो ये कॉमन नाउन में आते हैं। तो इस तरह से कॉमन नाउन की हमें डिफिनेशन देखने के लिए मिल जाएगी। अ कॉमन अ कॉमन नाउन इज द कॉमन नेम। बस सिंपल सा कॉमन नेम हमको याद रखना है कि एक से अधिक उसके नेम होंगे। ठीक है, गिवन टू एवरी पर्सन का नाम हो सकता है, प्लेस हो सकता है, एनिमल्स हो सकता है, थिंग्स हो सकते हैं, ऑफ द सम काइंड। ठीक है बच्चों, हिंदी वाले बात करेंगे तो जिस संज्ञा से किसी एक ही वर्ग, ठीक है याद रखिएगा, एक ही वर्ग, जाति के, प्रमाण, स्थान, जानवरों या वस्तुओं का बोध होता है। ठीक है, जिस संज्ञा से किसी एक ही वर्ग या जाति के, ठीक है, जाति के प्रत्येक प्राणी, स्थान, जानवर या वस्तुओं का बोध होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, कॉमन नाउन कहते हैं। सिंपल सी हिंदी में आप डेफिनेशन नोट कर सकते हैं। तो ये इंग्लिश में डिफिनेशन है बच्चों, ये हिंदी में डिफिनेशन है, और इससे हम लोगों को अच्छे से बच्चों याद कर लेना है। ठीक है, इस तरह से आपको हर एक एग्जाम्पल देखने के लिए मिलेंगे, हर एक एग्जाम्पल इसी तरह से देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले हम पर्सन की बात करेंगे, तो बॉय, अगर हम एक लड़का है तो अगर एक लड़का हमारे घर में है तो उसे बॉय कहेंगे, तो दूसरे के घर में अगर वो लड़का होगा तो वो भी बॉय कहलाएगा, तीसरे के घर में लड़का होगा तो वो भी बॉय कहलाएगा। तो ये कॉमन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों, एक ही लड़के को हम बॉय नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे लड़कों को भी हम बॉय कहते हैं, तो ये कॉमन में आ जाता है, तो बॉय हो जाएगा। गर्ल, हमारे पास एक ही लड़की थोड़ी नहीं होती कि एक ही लड़की को हम गर्ल कहेंगे, बहुत सारी लड़कियां होती है, तो कॉमन हो जाएगा ये। मैन, एक व्यक्ति को हम थोड़ी ना कहेंगे, बहुत सारे व्यक्ति होते हैं हमारे पास, वो मैन हो जाएगा। टीचर, एक टीचर को टीचर कहेंगे नहीं, बहुत जितने टीचर होंगे सभी टीचर कहलाएंगे। स्टूडेंट, अगर एक विद्यार्थी है तो क्या एक ही विद्यार्थी को कहेंगे, जितने विद्यार्थी होंगे उन सभी को हम विद्यार्थी कहेंगे। यानी कि एक से अधिक जो नाम हो जाएंगे ना बच्चों, तो सभी के सभी कॉमन है। स्टूडेंट क्या, एक ही को आप स्टूडेंट आप देखते हो, आप जो पढ़ रहे होगे बच्चों, आप स्टूडेंट हो, जो दूसरा जो बच्चा पढ़ रहा होगा वो भी स्टूडेंट है, तीसरा पढ़ रहा होगा वो भी स्टूडेंट है, तो सभी के सभी एक से अधिक हो गए कि नहीं हो गए, तो कॉमन में आ जाएगा बच्चों। तो स्टूडेंट हो जाएगा, डॉक्टर हो जाएगा, पेटेंट हो जाएगा, थीप हो जाएगा, पुलिस हो जाएगा, ईटीसी। हमें और भी देखने के लिए मिलते हैं। तो एक पर्सन में आप लोगों को इतना चीज नोट कर लेना है। ठीक है बच्चों, और भी हमें देखने के लिए मिलेंगे, बॉय, गर्ल्स, मैन, वोमैन, टीचर, स्टूडेंट, डॉक्टर, पेटेंट, थिप्स, पुलिस, ईटीसी। इतनी चीजों को हम लोगों को अच्छे से नोट कर लेना है। अब इसके बाद रिलेशन भी बच्चों इसी में आता है, कॉमन नाउन का, कॉमन नाउन में रिलेशन भी आ जाते हैं। मदर, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, फादर, अंकल, आंटी, निफ्यूज, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, जितने आपको रिलेशन है वो सभी के सभी कॉमन नाउन याद रखेंगे बच्चों। वो सभी के सभी क्या है, कॉमन नाउन है। जितने आपको रिलेशन देखने के लिए मिले वो सभी के सभी कॉमन नाउन्स हैं। अब बात करेंगे बच्चों हम लोग एनिमल्स के बारे में। ठीक है, हमारे पास जितने आपके पास रिलेशन है याद रखिएगा, यहाँ पे लिखा गया ये नहीं, बहुत सारे, जैसे फादर नहीं लिखा गया, फादर भी हो जाएंगे, सन भी हो जाएगा, सिस्टर भी हो जाएगा, डॉटर भी हो जाएगा, फिर से उसके बाद ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, सिस्टर, अंकल, आंटी, निफ्यूज, कजीन, स्टेप सिस्टर, स्टेप मदर, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, इस सब सन इन लॉ, सभी के सभी जितने रिलेशन में आएंगे वो सभी के सभी कॉमन है। वो सभी के सभी किस में आते हैं बच्चों, कॉमन नाउन में आते हैं। अब बात करेंगे जितना हमारे पास एनिमल्स हैं, एनिमल्स का आने का मतलब बच्चों, जैसे हमारे पास क्रो हो जाएगा, ठीक है, जैसे तो काऊ हो जाएगा,
काऊ हो जाएगा, बफेलो हो जाएगा, एलिफेंट हो जाएगी, जो जिसके जो चलते हैं वो लोग, उसे एनिमल्स कहते हैं। ठीक है। बर्ड्स की बात करेंगे बच्चों, जैसे क्रो हो जाएगा, स्पैरो हो जाएगा, इसके बाद ईगल हो जाएगा, जो उड़ते उड़ते हैं। ठीक है, वो सभी के सभी इसमें कॉमन नाउन में आते हैं। एंड ऑल एनिमल्स किस में आ जाएंगे? कॉमन नाउन में आ जाएंगे। ऑल बर्ड्स किस में आ जाएंगे? कॉमन नाउन में आ जाएंगे। इसके बाद इंसेक्ट का मतलब होता है बच्चों कीड़े मकोड़े, जैसे होता है हमारे पास, जैसे स्नेक हो जाएगा, स्कॉर्पियन हो जाएगा, इसके बाद अब स्नेक स्कॉर्पियन हो जाएगा, जैसे मच्छर मस्कीटो हो जाएंगे। ये सभी के सभी किस में आते हैं? एक एंट हो जाएगा। ये सभी के सभी इंसेक्ट में आते हैं, जिसे कीड़े मकोड़े हम लोग कहते हैं। वो सभी के सभी भी किस में आ जाते हैं? कॉमन नाउन में आते हैं। ठीक है बच्चों, किस में आते हैं वो लोग? सभी के सभी कॉमन नाउन में देखने के लिए मिलते हैं। अब बात करते हैं प्लेसेस, यानी कि विलेज, जितने भी विलेज आपको देखने के लिए मिलेंगे, विलेज, टाउन, सिटी, और इसके बाद अब कंट्री, सभी के सभी ये जो होते हैं ना, वो कॉमन नाउन में हमको देखने के लिए मिल जाते हैं, सामान्य सभी के नाम। इसके बाद जितने फ्रूट्स हैं, यानी ऑल फ्रूट्स हमको कॉमन नाउन देखने के लिए मिलेंगे। ऑल फ्लावर्स हमें कॉमन नाउन देखने के लिए मिलेंगे। ऑल वेजिटेबल्स ने यानी कॉमन नाउन में हमको देखने के लिए मिलेंगे, जैसे मैंगो, रोज, टमाटो, इसके बाद लिली, वेट। इसके बाद आता है हमारे पास टमाटो हो गया, फिर पोटैटो हो जाएगा, पंपकिन हो जाएगा। इसके बाद जितने हमारे पास वेजिटेबल्स हैं सभी के सभी कॉमन नाउन है। फ्लावर्स कॉमन नाउन है, फ्रूट्स कॉमन नाउन में आते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे बेबी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स, जितने हमारे पास पोस्ट पार्ट्स बॉडी होते हैं, जैसे हमारे पास हेड हो जाएगा, फोर हेड हो जाएगा, फिर से आई हो जाएगा, ब्रेन हो जाएगा, जितने पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम है वो सभी के सभी, वो सब, क्योंकि जितने पार्ट्स हमारे पास हैं वही को वही सभी के सभी पार्ट्स आपके पास भी हैं। जो हैंड आपके पास भी है, हमारे पास दो आंख है तो आपके पास भी है, आपके सिर है तो हमारा भी सिर है, इस तरह से करके कॉमन हो जाता है ये। तो जितना पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम होता है, बॉडी पार्ट्स जितने हमारे पास है नेम, सभी के सभी कॉमन नाउन में आते हैं। सभी के सभी किस में आते हैं बच्चों? कॉमन नाउन में आते हैं। थिंग्स यानी कि वस्तुएं, पेन, कॉपी, पेंसिल, कटर, ये सभी के सभी किस में देखने के लिए मिलते हैं बच्चों? थिंग्स माने वस्तुएं, जितनी वस्तुएं होती है, ठीक है, वो सभी के सभी कॉमन नाउन में आ जाती है। ठीक है बच्चों, तो इतनी चीजें आप लोगों को अच्छे से याद करनी है बच्चों। ये पूरा डिटेल है बच्चों, एकदम इससे अच्छा डिटेल हमको अभी, क्योंकि हमें जितना मिला बच्चों, एकदम पूरा का पूरा इस पे नोट कर दिए हैं, ताकि आप लोगों को अच्छे से ज्यादातर खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इतने तो हर एक बच्चे को अच्छे से पता होना चाहिए। एनिमल्स, बर्ड, इंसाइट, इंसेंट्स, यानी कि जिसे जीव जंतु कहते हैं। प्लेस आपको अच्छे से पता होना चाहिए, फ्रूट्स, फ्लावर, वेजिटेबल्स। अब बॉडी नेम, यानी कि जितने आपके पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम होते हैं, थिंग्स जितनी वस्तुएं होती है, पेन, कॉपी, कटर, पेंसिल, सभी के सभी। इसके बाद पर्सन में तो आप जानते ही हैं। इतनी चीज आप लोग याद कर लेंगे तो इस तरह से आप कर पाएंगे कंप्लीट कॉमन नाउन के। अब कॉमन नाउन यहीं तक लिमिट नहीं रहता है बच्चों, अब इसके भी हमें पार्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। कॉमन नाउन, ठीक है, को हम गिन सकते हैं। ठीक है बच्चों, कॉमन नाउन को गिना जा सकता है। ये तो हिंदी में थोड़ा सा लिखा गया है, इसको यहाँ पे इतनी चीज है, बस इतना याद रखिएगा कि कॉमन नाउन को हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए इसे क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन कहते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? गणनीयवाचक संज्ञा कहते हैं। जो जिसको हमको पढ़ना है, ये हमें पढ़ना है। ठीक है बच्चों, इसके बारे में हम लोग पढ़ना है। तो जिस चीज को आप काउंट कर सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। सिंपल सा, जिस चीज को हम काउंट कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं बच्चों? हम लोग काउंटेबल नाउन कहते हैं। ठीक है, तो कॉमन नाउन को हम काउंट कर सकते हैं बच्चों। हाँ, कॉमन नाउन को हम काउंट कर सकते हैं। तो कॉमन नाउन किस में आ जाएगा बच्चों? तो कॉमन नाउन काउंटेबल नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन को हम क्या कह सकते हैं बच्चों? काउंटेबल नाउन कह सकते हैं, क्योंकि कॉमन नाउन को हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो जिस चीज को काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन में आता है, ये आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब हम बात करेंगे बच्चों जेंडर ऑफ कॉमन नेम, कॉमन नाउन्स। हमें जेंडर या जेंडर बेस पे भी हमें कॉमन नाउन देखने के लिए मिलते हैं। सामान्य संज्ञाओं के लिंग, यानी जेंडर ऑफ कॉमन नाउन। तो जो कॉमन नाउन है इसके जेंडर पे को भी हम अच्छे से हमको देखना है। कॉमन नाउन के जेंडर को भी हमें अच्छे से क्या करना है बच्चों? देखना है। यहाँ हम बात करेंगे जेंडर को हिंदी में लिंग कहते हैं, इंग्लिश में भी लिखा है बच्चों। जेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? लिंग कहते हैं। ठीक है, कॉमन नाउन के जेंडर चार प्रकार के होते हैं। जेंडर को हम हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? लिंग कहते हैं। जेंडर इज कॉल्ड लिंग इन हिंदी। ठीक है, जेंडर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। इंग्लिश में जेंडर इज कॉल्ड लिंग इन हिंदी। तो जेंडर को लिंग कहते हैं हिंदी में। ठीक है,
देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। तो जेंडर के कितने टाइप्स, कितने प्रकार होते हैं? 4 होते हैं। ऑफ कॉमन नाउन, तो देयर आर दोज आर देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर फॉर कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन के हमें कितने टाइप्स जेंडर के देखने के लिए मिलते हैं बच्चों? 4 टाइप्स के हमें जेंडर देखने के लिए मिल जाते हैं कॉमन नाउन में। कॉमन नाउन में कितने टाइप्स के जेंडर हमें देखने के लिए मिलते हैं बच्चों? तो 4 टाइप्स के हमें जेंडर देखने के लिए मिल जाते हैं। अब एक एक करके इन सभी के बारे में हमें पढ़ना है। हम बात करेंगे बच्चों सबसे पहले मास्कुलिन जेंडर के बारे में, इसको हम लोग हिंदी में पुल्लिंग कहते हैं। मास्कुलिन जेंडर क्या होता है बच्चों? ठीक है, मास्कुलिन जेंडर क्या कहते हैं हम लोग जिसे? वर्ड्स डिनोट, वर्ड्स माने बच्चों हमारे पास जो भी शब्द होंगे बोध कराते हैं, डिनोट्स मतलब बोध कराते हैं मेल, किसका? मेल कैटेगरीज का। मेल कैटेगरी का अगर बात करेंगे तो वर्ड्स डिनोट मेल कैटेगरीज, ठीक है। मेल कास्ट आर कार्ड मस्कुलिन जेंडर। सिंपल सा है, मेल और कास्ट जिससे हमें वर्ड हमें डिनोट कराते हैं मेल कास्ट से, यानी पुरुष जाति से। कास्ट माने होता है जाति, ठीक है। तो हमें जो वर्ड्स डिनोट कराएंगे मेल के कास्ट यानी जाति से, ठीक है बच्चों, उन्हें हम क्या कहेंगे? मास्कुलिन जेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों हम लोग उसे? मास्कुलिन जेंडर कहते हैं। तो वर्ड्स डिनोट मेल कास्ट आर कॉल्ड मास्कुलिन जेंडर। कास्ट आर कॉल्ड मास्कुलिन जेंडर। हिंदी में पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को मास्कुलिन जेंडर कहते हैं। तो बस इतना याद रखेंगे मास्कुलिन जेंडर में। तो ये जो डिनोट कराएगा, जो भी वर्ड रहेंगे हमें क्या डिनोट कराएंगे? कास्ट, किसकी? मेल की। किसकी बच्चों? मेल मतलब होता है पुरुष की, ठीक है बच्चों। आर कार्ड मास्कुलिन जेंडर हमें देखने के लिए मिलेगा। क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों? मास्कुलिन जेंडर हम कहते हैं इसे। अब इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो मेन किसको बताता है बच्चों? पुरुष को, यानी किसमें आ जाएंगे? मास्कुलिन जेंडर, मास्कुलिन जेंडर में आ जाएंगे। किंग राजा भी किस में आ जाएगा? मास्कुलिन जेंडर में आ जाएगा। इसके बाद घर, यहाँ पे हॉर्स किस में आ जाएंगे बच्चों? घोड़ा जो होता है बच्चों किस में आता है? पुरुष जाति का बोध होता है कि नहीं होता है घोड़े से, तो किस में आ जाएगा? मस्कुलिन जेंडर में आ जाएगा। फादर, जिस फादर ब्रदर, फादर हो जाएगा, ब्रदर हो जाएगा। इसके बाद हमें सन देखने के लिए मिलेगा, ग्रैंड फादर देखने के लिए मिलेगा, अंकल देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद हमारे पास जो भी जिसे पुरुष जाति का, जो भी पुरुष जाति को बताएंगे, यानी व्यक्तियों के बारे में जो भी वर्ड हमको दिखाएंगे, वो सभी के सभी मास्कुलिन जेंडर में आते हैं, ठीक है। सभी के सभी किस में आते हैं? मास्कुलिन जेंडर में हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे मैन, किंग, हॉर्स, फादर, ब्रदर, लॉयन, एक्टर्स, उसके बाद सर, जितने आएंगे ये लोग सभी के सभी इटी से भी बहुत हमें देखने के लिए मिलता है। बस याद रखिएगा किसको? जहां पे हमको मेल यानी पुरुष का बस बोध हो जाएगा, कोई पुरुष है, वो व्यक्ति क्या है? आदमी है, यानी औरत नहीं है, पुरुष है, तो क्या कह लेंगे? उससे मास्कुलिन जेंडर कहेंगे। और उसके एग्जाम्पल को हम इसी तरह से बता सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से मास्कुलिन जेंडर हमें देखने के लिए मिल जाता है। तो मास्कुलिन जेंडर, तो वर्ड डिनोट मेल कैटेगरी, बस मेल को कास्ट को बताया, मेल कास्ट, मेल के कास्ट को बताएगा, जाति को। आर कॉल्ड मास्कुलिन जेंडर। जैसे मैन, किंग, हॉर्स, फादर, ब्रदर, लॉयन, एक्टर, सर, ठीक है बच्चों। इसके बाद बॉयज, जितने बॉयज हैं सभी के सभी आ जाते हैं इसमें। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, अर्थात हमारे पास दूसरा जो होता है बच्चों, ठीक है, हमें सेकेंड वाला देखने के लिए मिलेगा बच्चों। हमारे पास है फेमिनिन जेंडर की बात करेंगे। फेमिनिन जेंडर जिसे हिंदी में हम लोग स्त्रीलिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये किस कास्ट को बताएगा बच्चों? वुमेन को, ठीक है। किस कास्ट को बताएगा बच्चों? वुमेन को बताएगा। व्हाट डिनोट वुमेन कार्ड्स आर कॉल्ड फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर जो हमें डिनोट कराएंगे, यानी किस कास्ट से डिनोट कराएंगे बच्चों? ओमैन यानी औरत से। जहां पे हमें कोई भी वर्ड औरत के नाम पे यानी वोमैन से रिलेटिव होंगे, कास्ट औरत से रिलेटिव होगा, ठीक है, स्त्री से रिलेटिव होंगे, उसको हम क्या कहेंगे? उसे फेमिनिन जेंडर कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? हम लोग फेमिनिन जेंडर कहेंगे। जैसे ओमैन औरत जो महिलाओं को दिखाती है, तो क्या आ जाएगी? फेमिनिन जेंडर में आ जाएगी। रानी फेमिनिन जेंडर में आ जाएगी। मदर फेमिनिन जेंडर में आ जाएगी। सिस्टर फेमिनिन जेंडर में आ जाएगी।
ग्रैंड मदर फेमिनिन जेंडर में आ जाएगी, आंटी फेमिनिन जेंडर में आ जाएगी, लोयंस शेरनी फेमिनिन जेंडर में आ जाएंगे, मैडम किसमें आ जाएंगी, फेमिनिन जेंडर में आ जाएंगी, एक्ट्रेस मतलब महिलाएं जो जो अभिनेत्री होती है, ठीक है, वो भी किसमें आ जाती हैं, फेमिनिन जेंडर में आती हैं। तो जहां पे हमें कास्ट का बोध होगा, ओमाइन कास्ट का, उसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, फेमिनिन जेंडर कहेंगे। ये सिंपल सी इसकी आप लोग डिफिनेशन और ये एग्जांपल आप इसे नोट कर लीजिएगा। इस तरह से पढ़ाई की जाती है बच्चों, इस तरह से कंप्लीट होता है हम लोगों का जिस तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। अब हम बात करेंगे थर्ड जो हमारे पास है, वो होता है कॉमन जेंडर, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उभय लिंग कहते हैं। कॉमन जेंडर में होता है ना बच्चों कि यहाँ पे देखिएगा नाउन, नाउन्स डेट डू नॉट क्लियर, मतलब ये स्पष्ट ही नहीं होता है, इन इंडाइसेट वेदर दे बिलोंग टू द मेल और फीमेल। तो जहां पे हमें मेल और फीमेल का कुछ यहाँ पे क्लियर ही नहीं हो रहा है कि वो मेन है कि फीमेल है, मेल है कि फीमेल है, यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं होता है बच्चों, उसे हम लोग कॉमन कॉमन जेंडर कहते हैं। जहाँ पे आप लोगों को ना तो मेल के आपको पता होगा कि वो पुरुष है, ना तो ये पता होगा कि वो महिला है, जो कुछ यहाँ पे डिनोट नहीं होगा कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगा कि पुरुष है कि वो महिला है, उसे ही हम कॉमन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कॉमन जेंडर कहते हैं। वे संज्ञा जिससे पुरुष या स्त्री, यहाँ पे देखिएगा पुरुष या स्त्री जाति यानी कास्ट का स्पष्ट न हो कि वो कौन से व्यक्ति में आता है, पुरुष में आएगा कि वो महिला में आएगा, कि वो मेल होगा कि वो फीमेल होगा, ये इसका कोई डिसाइड ही नहीं हो पाएगा, नहीं क्लियर कर पाएंगे, उसे ही हम क्या कहते हैं, कॉमन जेंडर कहते हैं। उसे ही हम क्या कहेंगे बच्चों, हम लोग कॉमन जेंडर कहेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, द नाउन्स दैट डिनोट क्लियर, ठीक है, डिसाइडेड डिसाइडेड वेदर दे बिलोंग टू द मेल और फीमेल। यहाँ पे हम डिसाइड नहीं, क्लियर डिसाइड नहीं कर सकते हैं, हम स्पष्ट नहीं कर रहे हैं क्लियर डिसाइड, ठीक है, कि वो मेल है या फीमेल है, उसके बारे में नहीं हमें पता है। तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, कॉमन जेंडर कहते हैं। क्या कौन से जेंडर कहते हैं बच्चों, कॉमन जेंडर कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे, अब स्टूडेंट, स्टूडेंट आ जाएगा, स्टूडेंट, स्टूडेंट यानी विद्यार्थी जो होते हैं स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हम लड़के को भी स्टूडेंट कह देते हैं और लड़कियों को भी स्टूडेंट कहते हैं। तो यहाँ पे क्लियर वर्ड कर पा रहा है कि अब जो जिसे स्टूडेंट कह रहे हैं वो पुरुष है या महिला है, ये क्लियर नहीं हो पाता है स्टूडेंट में, ठीक है, क्योंकि दोनों को हम, जो पुरुष होगा, जो जो आपके जो लड़की होगी उससे भी हम स्टूडेंट कहेंगे, जो लड़का होगा उससे भी स्टूडेंट कहेंगे। तो यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाता है, यहाँ पे स्पष्ट यहाँ पे नहीं देखने के लिए मिलता है, ठीक है। यहाँ पे इन क्लियर इनडिसाइडेड हो जाता है हमारे पास। टीचर, टीचर पुरुष भी होते हैं महिला भी होती है, ड्राइवर पुरुष भी हो सकता है महिला भी हो सकता है, डॉक्टर पुरुष भी हो सकता है महिला भी हो सकता है, जो प्रोफेसर होते हैं वो पुरुष भी हो सकती है और महिला भी हो सकती है। तो इन चीजों से हमें मेल और फीमेल का इससे डिवाइस से हमको नहीं पता चलता है कि कौन मेल है कौन फीमेल है, क्योंकि ये दोनों के लिए यूज होता है, मेल और फीमेल दोनों के लिए वर्ड यूज होता है। इसीलिए यहाँ पे ना तो हम फीमेल के जानते हैं बच्चों, और ना तो हम मेल के बारे में यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से करके हमारा कॉमन जेंडर क्या हो जाएगा बच्चों, कंप्लीट हो जाएगा। एक आखिरी बच्चों है हमारे पास जिसे हम लोग न्यूटर जेंडर कहते हैं। न्यूटर जेंडर जिसे हम लोग नपुंसक लिंग कहते हैं। न्यूटर जेंडर में क्या होता है बच्चों, नाउन्स डेट डिनोट इनएनिमेट ऑब्जेक्ट और लिविंग बीइंग आर कॉल्ड न्यूटर जेंडर। जिससे हमें इस चीज का बोध ही नहीं होता, जो निर्जीव होगा, ठीक है बच्चों। इनएनिमेट कहने का मतलब बच्चों ना, डिनोट इनएनिमेट ऑब्जेक्ट यानी कि निर्जीव वस्तु, ठीक है बच्चों, क्या होता है, निर्जीव वस्तु या प्राणी, यानी कि बात कर लेंगे लिविंग, ठीक है, लिविंग बीइंग यानी कि प्राणियों से, यानी इन एनिमेंट्स निर्जीव वस्तु, इन एनिमेंट्स ऑब्जेक्ट यानी निर्जीव वस्तुएं, और लिविंग बीइंग यानी कि जो होता है सजीव वस्तु, प्राणी जिसको कहते हैं, आर कॉल्ड आर कॉल्ड न्यूटर न्यूटन न्यूटन न्यू जेंडर, ठीक है बच्चों, न्यूचर जेंडर कहा जाता है जिसे हम लोग।
जैसे हम बात करते हैं बच्चों ना कि यहाँ पे हमको नपुंसकलिंग जो जो नाउन निर्जीव वस्तुएं या प्राणियों का बोध कराते हैं, ठीक है। निर्जीव वस्तु या प्राणियों का क्या कराते हैं बच्चों, बोध कराते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, उसे न्यूटर जेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, न्यूटर जेंडर कहते हैं। तो देन यहाँ पे नाउन्स डैट डिनोट इनएनिमेंट ऑब्जेक्ट यानी कि सजीव निर्जीव वस्तुएं, आर लिविंग बींग यानी कि सजीव वस्तुएं प्राणी, ठीक है, लिविंग बींग्स आर कॉल्ड न्यूटर जेंडर, आर कॉल्ड न्यूटर जेंडर, जहां पे हमें निर्जीव वस्तु या सजीव वस्तुएं का बोध होता है, ठीक है बच्चों। यानी कि इन मेंटेनेंस और इन मेंटेनेंस ऑब्जेक्ट आर लिविंग बींग्स, जहां पे आपको दिख जाएंगे वो क्या कहलाते हैं, वहां पे हम कहते हैं उसे न्यूटर जेंडर। क्या कहते हैं बच्चों हम लोग, न्यूटर जेंडर यहाँ पे, ठीक है। जैसे हम बात करेंगे बच्चों, जो नाउन्स निर्जीव वस्तुएं या प्राणियों का बोध कराते हैं, निर्जीव वस्तु या प्राणियों का क्या कराते हैं बच्चों, बोध कराते हैं, ठीक है। कि यहाँ पे कोई जैसे, हाँ यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा हाउस, हाउस क्या है, कोई जीव है, कोई वहाँ पे कैसा वस्तु है कि सजीव है कि निर्जीव है। यहाँ पे हाउस का बोध हो रहा है कि वो क्या है, इन मेंटेन ऑब्जेक्ट है, क्या है, इन मेंटेन इन एमिनेंट ऑब्जेक्ट है हाउस, क्योंकि ये निर्जीव होता है, हाउस में कोई जीव नहीं होता है, तो इन एनिमेंट ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। और यहाँ पे इसका बोध हो रहा है, किसका हमारे पास बोध होता है, निर्जीव का, इन एनिमेंट्स का ऑब्जेक्ट का बोध हो रहा है। और फ्रूट्स किस में आ जाते हैं, फ्रूट्स तो हमें किसमें देखने के लिए मिलते हैं, लिविंग बींग्स में हमारे पास आ जाते हैं। तो जहाँ पे हमारे पास इन एनिमेंट्स ऑब्जेक्ट आर लिविंग बींग का बोध हो रहा है, दोनों को वैसे किसी का भी, तो उसे हम कहेंगे नपुंसक लिंग। क्या कहेंगे बच्चों, उसे हम लोग नपुंसक लिंग कहेंगे। जैसे हाउस हो जाएगा, हाउस हो जाएगा, फ्रूट्स हो जाएगा, ट्री हो जाएगा, टेबल हो जाएगा, इसके बाद हमारे पास बुक हो जाएगा, रूम हो जाएगा, इसके बाद ट्रूथ हो जाएगा। ये सभी के सभी किस में आते हैं बच्चों, ये न्यूटर जेंडर में आते हैं। किस में आते हैं, न्यूटर जेंडर में आते हैं। ये नोट, ये याद करना है हमें। कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम न्यूटर जेंडर मानते हैं। क्या मानते हैं, इससे हम लोग न्यूटर जेंडर मानते हैं। इसे हम लोगों को आगे पढ़ना है, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो वहां पे इसे हम लोग समझेंगे। बस यहाँ पे इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों। अब थोड़ी सी क्लास बड़ी हो गई है, तो यहाँ पे ऐसा कोशिश कीजिएगा बच्चों ना कि 2 दिन में एक क्लासेस को कंप्लीट कीजिएगा आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ये हमेशा के लिए आप लोगों के पास है, ठीक है। क्योंकि अब इसमें स्कूल भी आप लोगों के चल रहे हैं, तो एक ही बार नहीं क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा, आराम से, क्योंकि हमको लिखना थोड़ी ना है, हम लोगों को अच्छे से याद भी करना है, ठीक है बच्चों। आई होप, आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि जितनी भी चीजें आप लोगों को बताई गई है, वो सभी की सभी चीजें आप लोगों को अच्छे से ज्ञात हो गई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी बच्चों, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आशा करेंगे कि अपने रिलेटिव, अपने साथियों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि उन लोगों का भी कुछ फायदा हो सके। जय हिंद बच्चों।